हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक बेस्ट टूल्स इन माइनक्राफ्ट 1.20। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास करें। तो हम जो पहली चीज़ यूज़ करते हैं वो होता है एक नॉर्मली स्वॉर्ड। तो आपके पास ऐसी एक डायमंड की स्वॉर्ड है। तो ये चीज़ आपको 120 की मैं बता रहा हूँ। 1.19 में तो ये सब बहुत इजी है, काम आएगी। पर एक चीज़ होगी, ठीक है। तो मैं पहली बात जो कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसी डायमंड की स्वॉर्ड है तो आप डायमंड की स्वॉर्ड को तो मैक्स कर सकते हैं, पर अगर उसको भी मैक्स करना है तो सबसे पहला लेवल होगा आपका कि आप एक स्वॉर्ड को स्मिथिंग टेबल के अंदर 1.20 के अंदर ऐसे रखिए। फिर एक टेम्पलेट को, अगर आपको इसे नेदरराइट का बनाना है तो ये वाला टेम्पलेट यूज़ कीजिए, और फिर एक नेदरराइट इंगट। तो फिर ये एक नेदरराइट की स्वॉर्ड बन जाएगी। ओके, और फिर नेदरराइट की स्वॉर्ड बनाने के बाद इसके ऊपर कौन सी एन्चेंटमेंट्स लगी है मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो दो एन्चेंटमेंट, सारी एन्चेंटमेंट सब ले ले। सारी एन्चेंटमेंट लेने के बाद फिर हम आपको धीरे धीरे करके अब बताते हैं। तो इस एन्चेंटमेंट का नाम है मेंडिंग। इससे आप अपने टूल्स पे लगाएंगे तो आप अपने टूल्स को एक्सपी से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर अगर आप दूसरे एन्चेंटमेंट पे चले तो दूसरे एन्चेंटमेंट का नाम है शार्पनेस 5। शार्पनेस 5 नहीं है, और भी 3 तरह की है। शार्पनेस 5 क्या करता है, शार्पनेस स्वॉर्ड में धार ला देता है। ठीक है, नॉर्मल मॉब्स जैसे ज़ॉम्बी वगैरह को हम इजीली मार सकते हैं। ब्रूट, पिगलिन, एंडर ड्रैगन, इन सारे मॉब्स को हम इजीली मार सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एन्चेंटमेंट पे जो है स्माइट 5। हम स्केलेटन लाइक मॉब्स जैसे कि स्केलेटन, विदर, इस सब को बहुत इजीली मारने के लिए हम स्माइट का सबसे मैक्स यानी स्माइट 5 यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें स्माइट भी पसंद नहीं है आपको, तो आप बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स लगा सकते हैं मैक्स लेवल वाला। बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स का क्या काम होता है, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स अगर आप अपनी स्वॉर्ड पे लगाएंगे तो आपकी स्वॉर्ड से आप स्पाइडर लाइक पोकेमॉन जैसे केव स्पाइडर, वो जहरीले वाले स्पाइडर, उन्हें आसानी से मार पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है जो कि है फायर एस्पेक्ट 2। अगर आप इसे अपनी स्वॉर्ड पे लगाएंगे उसके बाद किसी को भी मारेंगे तो वो जल के मरेगा। और ये ऊपर से 1 लेवल की भी होती है, 2 लेवल की भी होती है, कोई फ़र्क नहीं होता, बस वो ज़्यादा तड़प के मरता है, फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है नॉकबैक 2। अगर आप नॉकबैक 2 लगाएंगे, नॉकबैक 1 और 2 होते हैं, 2 लेवल होते हैं। अगर आप नॉकबैक 2 लगाएंगे अपनी स्वॉर्ड पे तो किसी को भी मारेंगे तो बहुत दूर जाके गिरेगा। अगर मान लीजिए अगर आप किसी ज़ॉम्बीज़ को नॉकबैक 2 वाली स्वॉर्ड से ऐसे करके मार रहे हैं तो फिर वो बहुत दूर जाके गिरेगा। फिर नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है लूटिंग 3। आप अगर लूटिंग 3 को लगाते हो, मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे मॉब को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको स्केलेटन मारना है, स्केलेटन का आपको बोन्स चाहिए बहुत सारा, तो आप अगर अपनी स्वॉर्ड पर लूटिंग 3 लगाएंगे और उस मारेंगे, और ऊपर से अगर क्रिटिकल हिट भी मारेंगे तो आपकी स्वॉर्ड से मरने के बाद वो ना बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एन्चेंटमेंट की तरफ। नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है अनब्रेकिंग 3। इसे अगर आप अपनी स्वॉर्ड पे लगाएंगे तो फिर आपकी स्वॉर्ड जल्दी नहीं टूटेगी, अब वो उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फिर। तो अब इसे एन्चेंटमेंट करने के बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये बन चुकी है आपकी गॉड लेवल की स्वॉर्ड। तो मैंने इस पर शार्पनेस 5 लगाया, आप चाहो तो बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स लगा सकते हो या फिर स्माइट 5। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप पीवीपी ज़्यादा करते हो या अपनी स्वॉर्ड को एकदम बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो, तो मैं शार्पनेस 5 रिकमेंड करना चाहूँगा। वरना आपको नहीं करते हो आप ये सारी चीज़ें तो आप स्माइट 5 या बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स लगा सकते हो, वरना वो दोनों एन्चेंटमेंट बिल्कुल ही बेकार है आपके लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल वेपन के ऊपर।
तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक नेदराइट स्वॉर्ड को डायमंड स्वॉर्ड को नेदराइट कैसे बनाते हैं, तो आपको उसी तरीके से इस नेदराइट एक्स की तरह करना है। तो अब हम अपने सारी की सारी एन्चांटमेंट्स ले लेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सी एन्चांटमेंट्स आप लगा सकते हैं एक एक्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं एन्चांटमेंट को लगाकर। अच्छा सॉरी गाइस, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। मैं एन्चांटमेंट के फ़ायदे बताना तो भूल ही गया। तो फर्स्ट एन्चांटमेंट जो है वो है स्माइट 5। अगर आप एक्स को पीपी के लिए यूज़ करते हैं तो स्माइट 5 एक्स के ऊपर तो बहुत बढ़िया है, और शार्पनेस 5 भी ला सकते हैं। अब आप सोचो कि बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स क्यों नहीं लाते। देखिए, बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स हम नहीं लगा सकते एक्स के ऊपर। ओके, तो अगली जो एन्चांटमेंट वो है एफिशिएंसी 5। एफिशिएंसी 5 एक ऐसी एन्चांटमेंट है जिससे अगर आप मान लीजिए अगर मेरे सामने ये जो पेड़ है इसको मैं बहुत तेज़ी से तो माइन कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं और तेज़ी से माइन करने लगूँगा, मतलब 1 सेकेंड के अंदर एक ब्लॉक टूटेगा। ये एफिशिएंसी 5 बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट एन्चांटमेंट है अनब्रेकिंग 3। मैंने जैसे कि बताया था ये आपकी वेपन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। तो वापस से नेक्स्ट एन्चांटमेंट तो ये मेंडिंग की भी मैंने बता दी थी कि मेंडिंग की भी मैंने आपको बता दी थी कि ये बहुत आपकी एक्सपी से आपके वेपन को रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट एन्चांटमेंट जो है उसके ऊपर बढ़ते हैं हम, वो है सिल्क टच। अगर आप अपने एक्स के ऊपर सिल्क टच लगाएंगे तो जो चीज़ें ब्लॉक्स जैसे कि लीफ हम ओनली अगर बिन सिल्क टच के तोड़ेंगे तो हमें वो सिंपली सिर्फ सीयर से ही मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो जो ब्लॉक्स तोड़ना बिना सिल्क टच के मुश्किल है, तो आप अपनी एक्स पे वो सारी एक्स से तोड़ने वाली चीज़ें के लिए सिल्क टच लगा सकते हैं। नेक्स्ट एन्चांटमेंट पे बढ़ेंगे, वो है फॉर्च्यून 3। अगर आप अपनी एक्स पे फॉर्च्यून 3 लगाएंगे, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है एक्स के ऊपर फॉर्च्यून 3 लगाने का, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी एन्चांटमेंट बुक का ये नहीं है, बिल्कुल भी वो है एकदम बेकार, आपकी एक्स को बिल्कुल बेकार कर देगा अगर आप इसे लगाएंगे तो। ओके, तो ये बिल्कुल ही बेकार एन्चांटमेंट है। तो नेक्स्ट अब मैं इन्हें लगा कर आपको बताता हूँ कि आपको कैसी एक्स बनानी चाहिए। ओके, तो मैंने एक्स को एन्चांट कर दिया है तो कुछ इस टाइप से। तो मैंने इस एक्स के ऊपर स्माइट 5, अनब्रेकिंग 3, सिल्क टच, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग। तो मैंने शार्पनेस के बदले स्माइट 5 इसलिए लगाई है क्योंकि स्माइट 5 एक्स के ऊपर बहुत बढ़िया रहेगी अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आपके लिए स्माइट 5 एक एक्स के ऊपर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो फिर अगर आप मॉब्स को मारते हैं अपने एक्स से, या फिर जो ज़्यादातर प्लेयर्स एक्स से ही मॉब्स को मारते हैं, तो उनके लिए स्माइट 5 बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये बन गई एक मैक्स लेवल की बहुत बढ़िया एक्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वेपन की ओर। नेक्स्ट जो वेपन है वो है बो। ये रहा बो। अगर बो में हम बहुत सारी एन्चांटमेंट्स लगा सकते हैं, चलिए बात करते हैं उनके ऊपर। तो ये है वो सारी एन्चांटमेंट। पहली जो एन्चांटमेंट है वो है मेंडिंग। अगर आप अपनी बो पे मेंडिंग लगाएंगे तो आप पता ही है आप अपने बो को एक्सपी के रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एन्चांटमेंट जो है वो है अनब्रेकिंग 3। ये आपकी बो की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगा जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट जो एन्चांटमेंट है वो है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी एक ऐसे एन्चांटमेंट जो आपके बो के लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर आप वैसे अपने बो पे लगाएंगे इन्फिनिटी को, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एरो से, आपके इन्वेंटरी में सिर्फ एक एरो है तो आप उसे इनफाइनाइट एरो बना सकते हैं, इन्फिनिटली। लेकिन अगर आप कोई भी पोशन वाले एरोज, यानी कि कोई अगर आप स्पीड के पोशन यूज़ कर रहे हैं, हार्मिंग के यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी पोशन के साथ मिक्स्ड एरो को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ख़त्म होगा। लेकिन अगर नॉर्मल एरो ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो है, तो उसके लिए इन्फिनिटी काम करेगा, वरना पोशन वाले एरोस पे नहीं करेगा। और इन्फिनिटी का एक डिसएडवांटेज है कि अगर हम बो पे इन दोनों में से एक ही लगा सकते हैं, या तो हम अपनी बो पे मेंडिंग लगा सकते हैं या तो अपनी बो पे इन्फिनिटी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों वो तो पता नहीं, लेकिन माइनक्राफ्ट वालों का कोई तो लॉजिक है। मेंडिंग लगा, ये आपकी मर्जी है, या तो आपके पास एरोस बहुत ज़्यादा है तो आप मेंडिंग लगा लीजिए, आपके पास एरोस कम है तो आप इन्फिनिटी लगा लीजिए। और अगर
मैं आपको कोई सलाह दूं कि बो कैसे रिपेयर करें बिना एक्सपी के, तो वो है सिंपली कि दूसरी बो से उस बो को एनविल पे डाल के रिपेयर कर दीजिए। तो चलिए बो को एन्चांट करने के बाद मिलते हैं। सॉरी गाइस, मैं फिर से भूल गया, थोड़ी और एन्चांटमेंट्स है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ये 5 एन्चांटमेंट लगाइए बो के ऊपर, मैंडिंग को छोड़ के, क्योंकि मैंडिंग वैसे भी बो के ऊपर। तो आप अनब्रेकिंग 3 लगाइए, जो मैंने बता दिया, इन्फिनिटी भी बता। तो अब ये 3 एन्चांटमेंट बच चुके हैं। तो पहली है फ्लेम, नेक्स्ट एन्चांटमेंट है फ्लेम। फ्लेम आप अपनी बो पे लगाएंगे तो जैसे कि मैंने स्वॉर्ड के बारे में बताया था, स्वॉर्ड में अगर फायर एस्पेक्ट 2 लगाते हैं तो आप किसी को भी मारेंगे तो जल के मरेगा। फ्लेम का भी वही काम होता है। फ्लेम अगर आप अपनी बो पे लगाएंगे तो आपकी बो से आप जिसे भी मारेंगे वो जल के मरेगा। तो नेक्स्ट एन्चांटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पंच 2। और जैसे कि मैंने स्वॉर्ड के ऊपर बताया था कि वो नॉक बैक 2 हम लगाते हैं स्वॉर्ड के ऊपर, तो वो कोई भी मारेंगे हम किसी भी तो वो दूर जाके गिरेगा, एकदम दूर। तो वैसे ही पंच 2 है। तो पंच 2 अगर अपने बो पे लगाएंगे तो किसी को भी अगर मारेंगे तो बो चलाने पे तो एरोस की वजह से तो कोई दूर जाता ही है और दूर चला जाएगा वो। नेक्स्ट एन्चांटमेंट है पावर 5, जो कि सबसे खतरनाक है और सबसे बेस्ट एन्चांटमेंट है बो के ऊपर। ये सबसे मैक्स लेवल है पावर 5 पावर का। अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी बो इतनी ज़्यादा ओवर पावर बन जाएगी कि मैं क्या ही कहूँ। तो एन्चांटमेंट करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, मैंने एन्चांटमेंट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मैंडिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं मैंडिंग इन्फिनिटी प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन्फिनिटी लगाऊँ तो मेरे पास कम एरोज होने के बाद भी मैं ज़्यादा उसे यूज़ कर पाता। ठीक है। और अगर मैं मैंडिंग होता तो अगर मेरे को एंडर ड्रैगन को मारने जाना है तो कम से कम 1 स्टैक एरोज लगते हैं उसके लिए, और 1 स्टैक एरोज चाहिए तो कहीं ना जाके ख़त्म हो ही जाएंगे। फिर हम एरोज कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इन्फिनिटी लगाओ, आपके एरोज कभी नहीं ख़त्म होंगे, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा भी है तो भी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेपन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वेपन है क्रॉसबो। क्रॉसबो आपने ज़्यादातर पिलेजर्स के पास देखा होगा, लेकिन आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्रॉसबो का एन्चांटमेंट मैं बता देता हूँ। क्रॉसबो के एन्चांटमेंट्स है मैंडिंग, जो मैंने बता दिया, एक्सपी से रिपेयर करता है। मल्टी शॉट का काम ये होता है कि अगर आप एक क्रॉसबो को रिलोड करते हैं तो देखिए इसमें 1 एरो दिखा रहा है, लेकिन अगर आप मल्टी शॉट लगाएंगे क्रॉसबो में तो आपको रिलोडेड 3 एरो दिखेंगे, वो 3 एरो ही मारेगा। आपके पास 1 एरो होगा, मान लीजिए आपके पास 64 स्टैक ऑफ एरो है और आप उसे मार रहे हैं, लेकिन इसमें मल्टी शॉट लगाना 3 है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके 3 एरो नहीं जाएंगे, 1 ही एरो जाएगा, पर वो निकलेगा 3। मल्टी शॉट का यही तो फ़ायदा है। नेक्स्ट एन्चांटमेंट की ओर बढ़ते हैं। मल्टी शॉट के बाद जो एन्चांटमेंट आती है वो है क्विक चार्ज 3। अब देखिए, अगर मैं अगर मैं इस क्रॉसबो को रिलोड कर रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं क्विक चार्ज 3 लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी इसे रिलोड करेगा बैटल के टाइम पे, वरना तो आप रिलोड करते रह जाएंगे और आपके सामने वाला बंदा आपको मार के चला जाएगा। ये ना हो, इसलिए आप क्विक चार्ज 3 जरूर लगाना अपनी क्रॉसबो पे। नेक्स्ट एन्चांटमेंट है वो है पियर्सिंग 4, जो कि पियर्सिंग का एकदम लास्ट वाला वो है लेवल। अगर आप पियर्सिंग लगाते हैं तो पियर्सिंग में क्या होता है, पियर्सिंग में आप किसी एक को मारेंगे, मान लीजिए आप किसी एक एनिमल को मारते हैं, उसके पीछे और 2-3 एनिमल खड़े हैं, तो पियर्सिंग क्या करता है, उसके पीछे जो जितने भी एनिमल खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रेंज होती है 5 एनिमल्स की। आप उसके पीछे एक एनिमल के पीछे 5 एनिमल खड़े हैं और आपने अपनी क्रॉसबो पे पियर्सिंग लगा रखा है, वो मैक्स वाली, तो आप उसे मारेंगे तो पीछे के भी सारे एनिमल मर जाएंगे। तो पियर्सिंग का ये काम है, लेकिन पियर्सिंग का एक डिसएडवांटेज भी है कि हम अपनी क्रॉसबो या तो सिर्फ पियर्सिंग लगा सकते हैं या तो सिर्फ मल्टी शॉट लगा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, या तो मल्टी शॉट लगाइए या तो पियर्सिंग लगाइए। तो मैं कहना चाहूँगा आप मल्टी शॉट लगाइए। ठीक है। तो अगला जो एन्चांटमेंट है वो है अनब्रेकिंग 3, जिसका मैंने फ़ायदा बता दिया, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। तो एन्चांटमेंट करने के बाद मिलते हैं। तो मैंने क्रॉसबो को एन्चांट कर लिया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि
देखिए कितनी जल्दी जल्दी चार्ज अप हो रहा है, मैंने बताया था। और ये देखिए 3 एरोस छोड़ रहा है। ये सारा कमाल मल्टी शॉट का है। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी और कितने सारे एरोस फेंक रहा है, पर आपके एक ही एरोस यूज़ होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेपन, सॉरी हाँ यस, अपने नेक्स्ट वेपन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट वो है वेपन, वो है फिशिंग रॉड। वैसे तो फिशिंग रॉड एक टूल में आता है, लेकिन हम इसे एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ड्रीम भैया की वीडियो देखी है तो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर बाय ड्रीम, ओके। तो जो नेक्स्ट एन्चांटमेंट है फिशिंग रॉड की, वो है, सॉरी पहली एन्चांटमेंट वो है अनब्रेकिंग 3, जो मैंने बता दिया था। और फिर नेक्स्ट पे है जो ल्यूर 3। ल्यूर 3 जो ल्यूर की सबसे मैक्स लेवल है। अगर हम मान लीजिए अगर आप फिशिंग कर रहे हैं ऐसे ही पानी में और फिर खींच रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप फिशिंग में बिल्कुल नूबड़े हैं, तो आप अगर अपने इस पर लूर लगाते हैं तो आपको हर बार आप कुछ भी करेंगे तो आपको खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे करके ऐसे नहीं कर लेना एकदम से, आपको एकदम करना है जैसे फिशिंग रॉड काम करती है, उसमें टन 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 होता है, फिर आपको खींच लेना है, तभी होना है। तो फिर नेक्स्ट एन्चांटमेंट है, मैंने बता दिया, लक ऑफ द सी। लक ऑफ द सी 3 एक ऐसी एन्चांटमेंट है, अगर आप इसे अपनी फिशिंग रॉड पर लगाएंगे, फिर आपके फिशिंग रॉड पे लगाने के बाद आपका जो लक है सी में या कहीं पे भी आप फिश कर रहे हैं, तो आपका लक एकदम मैक्स लेवल हो जाएगा, आपको मछलियाँ या कोई रेयर चीज़ें ज़रूर ही मिलेगी। तो एन्चांटमेंट करने के बाद मिलते हैं। तो मैंने फिशिंग रॉड को एन्चांट कर लिया, ये एकदम मैक्स लेवल का फिशिंग रॉड है। आप अगर इसे फिश करेंगे तो आपके चांसेस बिल्कुल आपके रेयर चीज़ें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेपन की ओर। सो गाइस, मैं कहना चाहूँगा कि ये तो वेपन तो नहीं है और ना ही कोई टूल है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दिया गया है, जो कि है शील्ड, जो कि सबको पता है। शील्ड को हम अपने ऑफ हैंड में रख के खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे शील्ड में भी एन्चांटमेंट डाल सकते हैं भाई, अगर जिनको नहीं पता तो मैं बोलूँ शील्ड में भी एन्चांटमेंट डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही डाल सकते हैं। तो शील्ड में चलिए एन्चांटमेंट लगाने के बाद में हमने शील्ड में एन्चांटमेंट लगा दिया। अब ये बिल्कुल अच्छी बन चुकी है, बस इसमें कोई वो अलग टाइप का चीज़ नहीं हुआ, बस अनब्रेकिंग जो मेंडिंग लगाया, जो कि शील्ड को कभी टूटने नहीं देगी। बाकी सब एकदम, बाकी शील्ड तो आपको प्रोटेक्ट करती ही है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टूल के तरफ, सॉरी वेपन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वेपन है वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट के अंदर बहुत सारे, कम से कम 6-7 एन्चांटमेंट लगती है, तो बताते हैं चलिए। तो पहली एन्चांटमेंट है जो कि है लॉयलिटी 3। अगर आप लॉयलिटी 3 लगाते हैं अपने ट्राइडेंट के ऊपर, तो फिर ट्राइडेंट मान लीजिए आपका सिंपल सा ट्राइडेंट है, आप इसे मारेंगे तो वहीं पर रह जाएगा, तो आप क्या उसे लेने जाएंगे वहाँ ऊपर तक? नहीं। ठीक है, आपके पास अमीरों की तरह 10,000, 20,000, 100-200 ट्राइडेंट है नहीं, तो आप छोड़ देंगे उसे वहीं पे। आपके पास 1-2 ट्राइडेंट है तो आप उसे उठाने लेने जाएंगे वहाँ पे, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपने इस पे ट्राइडेंट पे लॉयलिटी 3 लगा दे। तो बताता हूँ, अगर आप अपने ट्राइडेंट पे लॉयलिटी 3 लगाते हैं जैसे कि मैंने लगाया, तो ये देखिए मैं फेंकूंगा इसे और ये अपने आप मेरे पास आ जाएगा इन्वेंटरी में। तो यही फ़ायदा है लॉयलिटी 3 का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एन्चांटमेंट की तरफ, जो कि है चैनलिंग 1। अब मैं अभी बताता हूँ चैनलिंग 1 कैसे काम करता है। तो देखिए मैंने चैनलिंग लगा दिया। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ये थंडरस्टॉर्म मौसम में ही कर सकते हैं। तो आप किसी भी मॉब को चैनलिंग प्लस थंडरस्टॉर्म मौसम में मारेंगे तो ये देखिए उसके ऊपर ही हो जाएगा। ओ शिट, ये कैसे हो गया? सॉरी गाइस, मारना पड़ेगा इसे। अगर आप किसी भी मॉब को चैनलिंग प्लस थंडरस्टॉर्म में मारते हैं तो उसके ऊपर थंडर गिरेगी और साथ ही साथ उसके ऊपर ये देखिए, जैसे कि अभी मैं ज़ॉम्बी का करता हूँ। अरे यार, ये ज़ॉम्बी के ऊपर हो नहीं रहा। तो सिंपली उसके ऊपर थंडर गिर जाती है, जैसे मैंने पिक के बताया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एन्चांटमेंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एन्चांटमेंट है वो है एक रिपटाइड 3। तो आप रिपटाइड 3 को तभी लगा सकते हैं जो आप लॉयल्टी ना लगाए और चैनलिंग ना लगाए। तो
आप रिपटाइड को तभी लगा सकते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। इम्पेलिंग 5, मान लीजिए अगर आप इम्पेलिंग 5 को अपनी इस ट्राइडेंट पे एक सेकंड मैंने गलती से रिपटाइड लगा दिया। इम्पेलिंग 5 को लगाते हैं, वो देखिए सामने सीप्स हैं। अगर मैं उन्हें मारूंगा तो जैसे स्वॉर्ड वगैरह में शार्पनेस 5 होता है, बो में पावर 5 होता है उनका, जो ट्राइडेंट में इम्पेलिंग होता है। जो मॉब्स जैसे कि जो लाइक एंडर ड्रैगन, विदर, ये लोग ट्राइडेंट से एक हिट में नहीं मर पाते, लेकिन इम्पेलिंग 5 उसके डैमेज को ज़्यादा कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एन्चेंटमेंट की तरफ। बेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 का आपको पता ही है। रिपटाइड का मैं बताता था, अगर आप रिपटाइड को अपने ट्राइडेंट पे लगाएंगे और फिर आप बारिश के मौसम या फिर अगर आप अपने नीचे वाटर बकेट लगाएंगे और जल्दी से लेके उसे एकदम आसमान में उड़ जाएंगे, आसमान में आप उड़ने लगेंगे, आप इससे दूर दूर तक ट्रैवल भी कर सकते हो। आप इसे पीवीपी में भागने में बिन इलाइट्रा के बहुत काम आएगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। तो गाइस इस वीडियो में यही था। इस वीडियो में मैंने सारे वेपन्स को एन्चांट कैसे करते हैं वो दिखाया। अगली वीडियो यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टूल्स को एन्चांट करते हैं, लाइक पिकैक्स वगैरह वगैरह। तो मिलेंगे जल्द ही। सी यू लेटर, बाय बाय।